क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो होता है मोस्ट पॉपुलर एंड रिपीटेड में से एक क्वेश्चन है। तो ये क्या बोलता है उसके बारे में समझ लेते हैं। बोला है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। क्या बारे में मतलब क्या बोले हैं इसके बारे में और अच्छे से जो होता है जब हम इसको लिखेंगे तो समझ में आएगा। यानी हमें सबसे पहला देखिए कि क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम जो होता है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर ही हमें दो सिमिलर ट्रायंगल खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह का अगर जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन भी जो होता है करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल को जो होता है ड्रॉ किया, एक है ABC एक है DEF। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और ये जो पोर्शन है AM को अभी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन जो होता है हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर हमें सारा चीज इस ट्रायंगल से नहीं मिल रहा हो तो हम एज ए कंस्ट्रक्शन करके जो होता है उस चीज के बारे में फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो होता है, जैसे हमने AM को एज ए एल्टीट्यूड के रूप में ड्रॉ किया। एल्टीट्यूड का मतलब हमने AM को जो होता है परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया है BC पे, और उसी तरीके से DN को भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं EF। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब भी अगर हम प्रूफ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करें, जब भी आप लोग अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें कि गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और जो हमारा प्रूफ है ये जरूर मेंशन करें। यहाँ पर सबसे पहला हम क्या लिखते हैं, गिवन, हमें क्या दिया गया उसके बारे में देखें। यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन था दो सिमिलर ट्रायंगल को, तो दो सिमिलर ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। तो ट्रायंगल ABC ये सिमिलर से किसके, ट्रायंगल DEF के सिमिलर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। तो टू प्रूफ लिखेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है वो तो बताओ। यहाँ पर जो होता है प्रूफ करना है कि जो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल DEF ये जो होता है वो इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर अपॉन में DE का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन में EF का जो होता है स्क्वायर, और ये इक्वल होगा AC का स्क्वायर अपॉन में DF का स्क्वायर। ये चीज जो होता है और हमें प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन भी किए हैं, जैसे कि हमने बताया है कि यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है कि AM को जो होता है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे एंड जो होता है दूसरा चीज जो DN होता है उसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EF पे। ये दो चीज हमने किया। अब हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे तो देख ले, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दो सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल A, यहाँ हेयर लिख देते हैं, ज्यादा सुटेबल रहेगा, अच्छा भी लगेगा। हेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF ये हमें दिया गया। अगर ट्रायंगल सिमिलर्स दिया गया है तो इससे हम क्या क्या चीज समझ गए कि यहाँ पर देन क्या होगा, एंगल A जो होता है जस्ट इक्वल होगा एंगल D के। ठीक है, एंगल B जो होता है वो इक्वल होगा एंगल E के, एंड एंगल C जो होता है वो इक्वल होगा एंगल F। एंड ऑल्सो जो होता है हमें ये भी दिया होगा रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें ये भी दिया होगा कि AB अपॉन में DF का जो रेशियो होगा, AB अपॉन में DE का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, BC अपॉन में EF के इक्वल होगा। और सिमिलरली इक्वल हो जाएगा AC अपॉन में DF।
ठीक है। तो यहाँ पर ए बी अपॉन में जो ई एफ का रेशियो किसके इक्वल हो गया, बी सी अपॉन में ई एफ के, वो इक्वल हो गया ए सी अपॉन में डी एफ। चलिए तो नेक्स्ट अगर समझते हैं, यहाँ पे इसको हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जानते होंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, तो बच्चे में ही पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है, ये पढ़े होंगे। अब हम इस ट्रायंगल के बारे में जो होता है जानते हैं कि इस ट्रायंगल में एरिया में क्या क्या चीज आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल एरिया का बात करें तो ट्रायंगल जो होता है ये ए बी सी का अगर एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पर बेस क्या होगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा बी सी, यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगा ए एम के इक्वल, और नीचे में फिर एरिया अगर हम बात करें डी ई एफ के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू ई एफ इंटू जो होगा डी एन। ठीक है, यहाँ पर हम इस दोनों को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन में ये हाफ इंटू ई एफ इंटू डी एन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, वो देख ले। तो फाइनली जो बचेगा वो होता है बी सी अपॉन में ई एफ इंटू ए एम अपॉन में डी एन, ये हमारा बचेगा। अब जो सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर से, इफ जो होता है अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर से ट्रायंगल जो होता है डी ई एफ के, देन हम यहाँ लिख सकते हैं कि लिख नहीं सकते हैं, होगा ही कि जो बी सी अपॉन में ई एफ का जो रेशियो होगा वो एल्टीट्यूड यानी ए एम अपॉन में डी एन के इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ जाएगा, तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा कि जो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर ही हम लिखे हुए थे पिछले स्लाइड में कि जो बी सी अपन में ई एफ है, क्योंकि हमें इसका नीड है, मतलब बी सी अपन में ई एफ का, क्योंकि हमें बोला है क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें ए एम को थोड़ा सा उसके जगह पर ये चीज रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर जो होता है ए एम अपन में डी एम के जगह बी सी अपन में ई सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में जो ई एफ है इंटू यहाँ पर भी यही चीज हो जाएगा बी सी अपॉन में ई एफ। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली जो एरिया ट्रायंगल ए बी सी है अपॉन में जो एरिया ट्रायंगल डी ई एफ है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर, एंड जो होता है एरिया ट्रायंगल ए बी सी जो होता है अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ जो होता है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के स्क्वायर अपॉन में डी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, हिंस क्या हो जाएगा कि जो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में जो एरिया ट्रायंगल डी ई एफ है वो इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू
बी सी का स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में डी एफ का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।